नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जनरल डोज बाई एजे पर। तो दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर नया एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अपडेट है। और CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में जितने भी विद्यार्थी भाई पढ़ते हैं, उनके लिए भी एक नया नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। और दोस्तों, कल जितने भी डाउट आपके थे, खासकर जो विद्यार्थी अपनी पिछली परीक्षा में अपसेंट थे और जिन विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उन सभी बातों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नया नोटिस जारी किया गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसके अंदर बताया गया है KU में स्नातकोत्तर दाखिले के लिए आवेदन आज से, परिणाम का इंतजार। KU ने नहीं की प्रमोट करने के नियम की अधिसूचना जारी, अटके परिणाम। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने फॉर्मूले को तैयार कर लिया है कि कैसे विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, कैसे विद्यार्थियों के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक KUK ने ऐसा नहीं किया है और जो नए दाखिले के लिए, नए एडमिशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए जाने हैं, उसको आज से शुरू कर दिया है। देखिए आगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर के दाखिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने का फार्मूला तैयार नहीं कर पाई है, जिस कारण परीक्षा परिणाम भी घोषित नहीं हो पाया। ऐसे में स्नातक फाइनल के विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बार विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही स्नातकोत्तर के सभी कोर्सेज की मेरिट सूची तैयार होनी है। इसलिए बिना फाइनल परिणाम के विद्यार्थी आवेदन फार्म भी नहीं भर पाएंगे। छात्र संगठनों ने KU प्रशासन से जल्द विद्यार्थियों का परिणाम घोषित करने की मांग की, ताकि विद्यार्थियों को अपनी DMC मिल सके और वे स्नातकोत्तर कोर्सेज के लिए आवेदन भर पाएँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अब की बार किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, जैसा कि सरकार की गाइडलाइंस हैं। तो दोस्तों, अब की बार आपको जो एडमिशन मिलेगा नए कोर्सेज में, वो आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। आगे देखिए, 1 माह तक चलेंगे आवेदन, परिणाम जल्द घोषित होंगे। डॉक्टर दीपक, KU के लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि स्नातकोत्तर के दाखिलों के लिए आवेदन 1 महीना चलेंगे। उन्होंने कहा कि BEd या पिछले वर्ष दाखिला लेने से वंचित रह गए विद्यार्थी अभी से आवेदन भर पाएंगे। वहीं जल्द ही प्रमोट करने के फॉर्मूले की अधिसूचना जारी कर विद्यार्थियों के परिणाम भी घोषित होंगे, जिसके बाद सभी विद्यार्थी आवेदन फार्म भर पाएंगे। यानी दोस्तों, जल्दी ही KUK भी अपने प्रमोशन फॉर्मूले को जारी करेगी और जल्दी ही आपके रिज़ल्ट को भी डिक्लेयर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं CBLU के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप बार बार पूछ रहे थे कमेंट्स में कि CBLU का नोटिस कब जारी किया जाएगा, तो दोस्तों 3 तारीख को CBLU ने भी अपना नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके अंदर बताया गया है कि आपका कोई भी एग्ज़ामिनेशन अब कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उसी के आधार पर आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए, अप्रैल मई जून 2020 एग्जामिनेशंस ऑफ ऑल सेमेस्टर्स प्रोग्राम्स shall not be conducted by the university. However, the student will have the option for examination for improvement of grade marks later on when the situation becomes conducive to conduct the examinations. Such examination in future shall be conducted in conventional manner. तो दोस्तों, अभी जो सरकार की गाइडलाइंस आई थी उसी के आधार पर आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा विदाउट एनी एग्जामिनेशन। देखिए सेकंड केस, in case of reappear examinations of courses subjects of those semesters years whose examinations were due in April, May, June 2020 as per academic ordinance of the concerned program, the internal marks shall be retained and external marks shall be calculated on the basis of average of marks in theory and practical courses, including internal assessment marks of the semester year in which candidate has
reappear. The results of reappear examination of candidates shall be prepared in ascending order of semesters years. तो देखिए दोस्तों, जो CBLU वाले रीअपियर वाले विद्यार्थी हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा, जिनके एग्ज़ाम अभी अप्रैल, मई और जून में लिए जाने थे। और जो आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, जिस सेमेस्टर में भी आपके रीअपियर है उसके प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा और आपको प्रमोशन दिया जाएगा। इन केस ऑफ मेन थ्योरी एग्जामिनेशंस द वेटेज 50% इज अटैच्ड टू इंटरनल असेसमेंट विच इज सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड 50% टू द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर ईयर्स examination including theory, practical and internal assessment. The result of main examination shall be prepared after preparation of all reappear examinations. तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है इसके बारे में, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को जो 50% मार्क्स हैं वो पिछले सेमेस्टर में जो भी आपका रिजल्ट रहा है उसके आधार पर मिलेंगे, और जो 50% मार्क्स हैं आपके असाइनमेंट के दिए जाएंगे। In case a candidate is absent in any course subject of previous examination, then his/her marks in that course subject shall be taken as 0. While calculating the average score for the preparation of result of reappear examination, the latest score of all courses subjects scored by candidates shall be considered for the purpose of calculation of average marks. जैसा कि दोस्तों मैंने कल भी बताया था, जब भी आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा तो जिस सब्जेक्ट में आप एब्सेंट थे उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपके मार्क्स उस सेमेस्टर में 40% से ज़्यादा बन जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशन मिलेगा। कल भी बताया था, लेकिन यहाँ पर CBLU ने मेंशन भी नहीं किया है, कोई भी एग्जाम्पल दे करके नहीं समझाया है। CBLU वाले विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा, जो भी फार्मूला तैयार किया गया है MDU के द्वारा तैयार किया गया हो, चाहे वो इग्नू के द्वारा तैयार किया गया हो, वो ही सेम फार्मूला आपके लिए भी लागू होगा, क्योंकि सेम कंडीशन वहाँ पर भी थी और सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर CBLU ने कोई भी आपको एग्जाम्पल दे करके नहीं समझाया है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो विद्यार्थी अपने पिछले परीक्षा में अपसेंट थे उनके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बहुत से विद्यार्थियों को कल इसमें कन्फ्यूज़न हो गई थी और शायद मेरे बताने का तरीका भी शायद गलत था। देखिए, इन केस ए कैंडिडेट इज अपसेंट इन एनी कोर्स सब्जेक्ट ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन, देन हिज/हर marks in that course subject shall be taken as 0 while calculating the average score for the preparation of result of reappear examination. The latest score of all course subjects scored by candidates shall be considered for the purpose of calculation of average marks. देखिए दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपसेंट थे उसके मार्क्स आपको 0 मिलेंगे, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ को अपना रिजल्ट तैयार करना है और डिक्लेयर करना है। लेकिन अगर आपके सेमेस्टर में 40% से ज़्यादा मार्क्स बन जाते हैं तो आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। मुझे आशा है कि अब की बार ये जानकारी आपको समझ में आ गई। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।